नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की ही तो करते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज का काम जो है उसे पूरा कर लिया गया है। अब कल भी मस्जिद का सर्वे होगा। करीब 4 घंटे तक सर्वे का काम चला है। आज तहखाने के 5 कमरे खोले गए हैं जिनकी वीडियोग्राफी करवाई गई है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सर्वे में बहुत कुछ बचा है। आज जो सर्वे हुआ है वो सबकी कल्पना से परे रहा है। कल एक बार फिर से सर्वे होगा और बहुत सारे राज इस सर्वे के बाद खुलने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर आज का सर्वे का काम पूरा हो गया है। कल्पना से परे बहुत को जितेंद्र सिंह ने यहां पर यह बड़ा बयान दिया है। कल्पना से परे बहुत कुछ है। अब वो किसके पक्ष में है इसका खुलासा यहां पर नहीं किया गया। कुछ ताले खोले गए, कुछ तोड़ने पड़े, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में सर्वे के आदेश दिए थे, तमाम जो कोर्ट कमिश्नर या बाकी लोग सर्वे करने गए थे, उन्होंने सारी चीजों को गोपनीय तरीके से करने की बात कही है और लगातार तमाम जो रिपोर्ट्स तैयार होंगी वो पूरी तरह से गोपनीय है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते लगातार बार बार हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो किसी भी तरह से ऐसा कोई भी सवाल या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह से कोर्ट ने जो बात कही है, कोर्ट ने जिस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग्स को कहा है, उसको अवमानना के दायरे में गिना जाए। लगातार हम इस बात का ख्याल रखते हुए तमाम चीजों को अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम सटीक और सही जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है। आज जो सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में 17 तारीख को। कल भी सर्वे होना है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिसको खुलना बाकी है। अपनी प्रक्रिया है। अभी का जो आदेश है उसके तहत कार्रवाई चल रही है और एक सवाल और, इस तहखाने में जो कुछ निकला है क्या उसको आधार बनाएंगे अगर सर्वे में कुछ कहा गया है रोकने के लिए? अच्छा, उसमें अभी हम मीडिया में ये सब बातें नहीं कह सकते, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक हिंट ना दीजिए, तहखाने में वो तमाम चीजें दिखाई दी जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के लिए सर्वे शांति ढंग से हो रही है, कमीशन कार्रवाई हो रही है और हमारे विपक्षी भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कुछ भी हो सकता है, इसका बारे में कोई बताया नहीं है। अब ये बताना गोपनीय है या सरकार 40%। कैसे कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ, देखिए कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। नहीं, कल नहीं होगा। शांति ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कहाँ का जहाँ सर्वे करने से वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। तो ये देखिए आप किस तरीके से आज जब सर्वे हुआ, सुबह 8 बजे नीलू सर्वे की शुरुआत होती है और उसके बाद से लगातार जो प्रशासनिक अमला था उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी, चुनौतियां उसके पास काफी थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, ऐसे में आज कोई मौका किसी को नहीं देना था। और बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और पूरी तरह से जी आपके ऊपर पूरा देश इस वक्त देख रहा है, क्योंकि आज आप लोग सर्वे से बाहर निकले हैं और आज कहा जा रहा है कि बहुत हद तक सर्वे हो गया। खुद अफसर भी कह रहे थे कि तहखाने भी खुल गए, कमरे भी खुल गए। तो अब हम आपसे मानेंगे कि आप लोग इसी मांग को लेकर आप लोग लगातार जो है कोर्ट में अपनी दलीलें दे रहे थे, तर्क दे रहे थे, कोर्ट ने आपको माना भी। तो क्या मिला आज? देखिए, मैं ये बताने के लिए तो अभी अधिकृत नहीं हूँ एट ऑल कि वहाँ पे क्या मिला, और मैं सबसे यही अपील करूँगा जो मेरे पक्षकार हैं, जो मेरी लीगल टीम के सदस्य हैं, कि वो अभी इस बारे में
उन्होंने जो भी बात बोली है वो अभी अधिकृत बात नहीं है, और अभी वहाँ पे क्या मिला है इसकी अभी हम जानकारी मीडिया को देने के लिए ऑथराइज नहीं है। पर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कमीशन की कार्रवाई चालू है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कमीशन की कार्रवाई चल रही है सुचारू रूप से, और कल भी कमीशन की कार्रवाई चलेगी, और उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे, और कल की कार्रवाई के बाद अगर उचित समझेंगे, अगर प्रशासन अनुमति देगा तो जो भी बात रखनी है वो मीडिया के सामने रखेंगे। एक बात जो लोग समझना चाह रहे हैं कि आज जैसे हरिशंकर जैन जी ने बताया कि 60% से ज़्यादा करीब आज सर्वे हो चुका है, तो क्या माना जाए कि आप लोगों को तो चूंकि एक आइडिया हो ही जाता है कि कल ये सर्वे पूरा हो जाएगा? लगभग अनुमान ये है कि कल ये सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोगों ने इसके सर्वे के लिए गलत धारणा समाज में बनाई। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है, ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का सर्वे है, और जिसमें आज की वस्तु स्थिति है उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है, और वो कोर्ट के सामने कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो ये उतना सा ही काम है। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी हद तक कार्रवाई अच्छे भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, और कल भी ये कार्रवाई कल तक समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। बाकी तो ये एडवोकेट कमिश्नर का अपना डिस्क्रिप्शन है, मैं ये भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि भाई उनको अगर तीसरा दिन भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल तक हो जानी चाहिए, पर ये एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ वस्तु स्थिति पे उनको और कितना टाइम लगेगा। एक बात आपको भी जानकारी मिली होगी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को फिलहाल जेवाई चंद्रचूड़ जी जो न्यायाधीश हैं उनके पास भेज दिया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को जानते हैं, कानून को जानते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब ये मामला क्या सुनवाई में गया है चंद्रचूड़ जी? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दो बातें, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। 21/4/2022 का जो ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर की तो कंप्लायंस हो चुकी है, कमीशन की कार्रवाई चालू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने भी उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, और उनका सिर्फ और सिर्फ इतना सा विरोध था कि एडवोकेट कमिश्नर जो है वो बायस्ड है और कमिश्नर बदले जाएं। तो दे हैव सकम्ड टू दी ऑर्डर, उन्होंने उस ऑर्डर को मान लिया है। तो विष्णु जैन को सुन रहे थे आप। इधर ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ओर से मुख्य भूमिका निभाने वाले वकील हरिशंकर जैन ने सर्वे को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की है। ये कि आज क्या कल भी सर्वे रहेगा उसी तरीके से जैसे आज हुआ है? जी हाँ, सर्वे ठीक 8 बजे शुरू हुआ जी, 12 बजे तक चला जी। आज पूरा नहीं हो पाया जी, और कल भी जारी रहेगा जी। तो गुरुजी आज कितने फीसदी हो गया होगा सर्वे? करीब 50-60% हो गया है। 50-60% हो गया। तो गुरुजी इस तरीके की जो पिछली बार आप मौजूद थे गुरुजी, तो जिस तरीके से विरोध हुआ, हाँ, तो इस बार कोई विरोध हुआ क्या? इस बार अंदर जाने के लिए कोई विरोध शुरुआत में हुई? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। आज वहाँ कोई टीम के अलावा कोई था नहीं वहाँ। शासन ने पहले तो प्लान बना रखा था, उसके हिसाब से टीम के लोग जो थे एक एक करके सब गए, वीडियोग्राफी हुई। आज कोई कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी आज जो जानकारी दे रहे थे वहाँ पर जो निकले थे कुछ अधिवक्ताओं की टीम वादियों से, वो कह रहे थे कि आज करीब 4 से ज़्यादा कमरे खुल गए, दोनों तहखाने खुल गए। हाँ, तहखाने खुले हैं और कमरे भी कुछ खुले हैं, कार्रवाई चल रही है जी। तो गुरुजी जिस चीज़ का आप लंबी लड़ाई लड़ी आपने इसकी, तो वो लड़ाई और जिसमें आपने जो दावे किए थे, तो वैसे कुछ अब आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है जो तस्वीरें आप देखते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल, आपने उसके लिए मना किया, लेकिन इतना तो मैं जान सकता हूँ कि क्या वो उम्मीद, जिस उम्मीद को लेकर आप चले थे, तो वो उम्मीद अब आपको प्रबल हुई है, मजबूत हुई है? देखिए, जो भी उम्मीद है और जो इंसान लेके चलता है, कोई उम्मीद अगर सच्चे दिल से लेके चलता है तो मृत्यु तक रहती है। और आज के सर्वे की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि आज सुबह जब 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ तो किस तरह से देखने को मिला। आज का सर्वे पूरा, कल भी सर्वे जारी रहने वाला है, यानी आज का काम तो पूरा हो गया है। आज करीब 40% सर्वे हुआ है, ऐसा हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा है कि करीब 40% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तहखाने के कुछ ताले तोड़े गए हैं। कहा यह गया है कि कुछ तालों की चाबी नहीं थी जिसको तोड़ा गया है, और कुछ की चाबियां थी तो उसे खोला गया है।
4 तहखानों का आज सर्वे हुआ है। बताया यह जा रहा है कि आज 4 तहखानों में 5 कमरे खोले गए हैं, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। तहखानों के सभी कमरों की वीडियोग्राफी कर ली गई है, यानी जो साक्ष्य जुटाने थे वो जुटा लिए गए हैं। पश्चिमी दीवार की भी वीडियोग्राफी कर ली गई है, जिस पर कहा यह जा रहा है कि स्वास्तिक के चिन्ह है या कमल फूल के निशान है, उस दीवार की भी वीडियोग्राफी की जा चुकी है। 7वीं बड़ी बात, सर्वे टीम में 52 लोग शामिल रहे। वादी, प्रतिवादी, कमिश्नर सभी को लेकर कुल 52 लोग शामिल रहे। 8वीं बात, कल्पना से ज्यादा साक्ष्य दिखे हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा किया गया है। वहीं अगर 9वीं बात की जाए तो साक्ष्य हमारे पक्ष में है, यानी पूरा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से यही है कि साक्ष्य उनके पक्ष में है। और 10वीं जो बड़ी बात है वो सर्वे शांतिपूर्वक हुआ है। पुलिस कमिश्नर में भी सर्वे के बाद इसे आकर कहा। और अब 8 बजे से जिस तरह से सर्वे शुरू हुआ, किस तरह से टाइम टू टाइम क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ देखने को मिला। सुबह 8 बजे मस्जिद के अंदर टीम दाखिल होती है। मस्जिद के अंदर टीम दाखिल हुई। सुबह अगर 9:15 बजे की बात, 9:12 की बात की जाए तो मस्जिद पर से चाबी मांगी गई, क्योंकि चाबियां उन्हीं के पास थी। 9:20 पर सर्वे टीम को चाबी सौंप दी गई। कोई किसी तरह की कोई आनाकानी नहीं की गई। सुबह 9:37 पर तहखाने का ताला खोल दिया गया, जिस तहखाने की बात बार बार की जा रही थी। 10:05 पर दूसरे कमरे का ताला भी खोला गया, वहां की भी वीडियोग्राफी की गई। 10:18 की बात की जाए तो तीसरे कमरे का भी ताला खोल दिया गया। इसके बाद वक्त हुआ 10:25 का, एक और तहखाना मिला जिसको भी खोलने का काम किया गया। वहीं बात करेंगे करीब 11:17 तो 5वां कमरा भी खोला गया, इसे भी खोलकर यहां की वीडियोग्राफी करवाई गई। 11:50 पर आज के सर्वे का काम पूरा हुआ और कल एक बार फिर से सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर दाखिल होगी और सर्वे का काम पूरा करेगी। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अब सर्वे की कार्रवाई आज की तो पूरी कर ली गई है। हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि 40% सर्वे हुआ है, 60% सर्वे अभी भी बाकी है। तो क्या हम मान के चले कि कल ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि विष्णु जैन को भी हम सुन रहे थे कि कोई ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है, यहां पर जाना है, वीडियोग्राफी करनी है और अपने काम को खत्म करना है। तो कल मान के चले कि पूरा सर्वे संपन्न हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल पूरी उम्मीद है कि सर्वे पूरा हो जाएगा और 60% के करीब 50 से 60% काम पूरा हो गया है, ये खुद हरिशंकर जैन ने बताया। और विष्णु जैन ने जो बड़ी बात कही वो ये कि सुप्रीम कोर्ट पे जो प्रतिवादी पक्ष गया है उसमें हम ना ही कोई कैविएट दाखिल करेंगे और ना ही अपीयर होंगे तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में वादी पक्ष यानी मंदिर पक्ष को नोटिस नहीं देता। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज 4 तहखाने, जो पहले 2 तहखानों की बात की गई थी, अब वो 4 तहखाने खोले जाएंगे, यानी 4 तहखाने खोल लिए गए हैं। और 5वां भी एक तहखाना मिला है जो सुरंग नुमा है, जिसमें कल सर्वे की टीम सबसे पहले सर्वे शुरू होने के बाद ही जाएगी। ये सुरंग नुमा तहखाना कहां जाके, बिल्कुल उपेंद्र, इस वक्त रोकेंगे आपको। एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले ज्ञानवापी सर्वे पर सबसे बड़ी खबर, परिसर में 4 तहखाने, जिस बात को भी उपेंद्र कह रहे थे, यहां पर वही बड़ी खबर। त्रिशूल, प्राचीन शिलाएं वहां पर मिली हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त, खंडित मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी न्यूज़ 18 दे रहा है। बिल्कुल, वकीलों ने इस बात से इनकार किया है वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, इसलिए खुलकर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो तहखाने खोले गए हैं उसमें त्रिशूल, प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां मिली हैं, जिसका दावा हिंदू पक्ष भी लगातार कह रही है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो हमारे पक्ष में है। दिए रखने की जगह भी मिली है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, सवाल सबसे बड़ा होता है कि सर्वे लगातार जारी है और उस बीच सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हैं काफी चौंकाने वाली जानकारियां हैं। बिल्कुल, देखिए अनुपम, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली जिसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या क्या मिला ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जैसे ही अंदर गए तो दीवारों को आप देखते होंगे मंदिरों में, जब आप किसी मुख्य देवी देवता के मंदिर में जाते हो तो एक छोटा सा जगह होती है जिसमें दिया रखा जाता है, तो वो दिया रखने की जगह मिली। उसके बाद त्रिशूल मिला,
उसके बाद खंडित मूर्तियां मिली, कई देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। उसके बाद जो वहां पर जो पूरा परिसर है वहां पे चारों तरफ पे स्वास्तिक मिले, यानी कि जो मंदिरों में स्वास्तिक बने होते हैं वो मिले। नाग के कलाकृति मिली। स्वान यानी कि जो भैरव की सवारी है, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में आपको महादेव से पहले भैरव की आराधना करनी होती है, इसीलिए यहाँ पर लोग विश्वनाथ मंदिर से पहले काल भैरव जाते हैं। तो वहां पर भैरव की सवारी यानी कि स्वान मिला। और महत्वपूर्ण चीज कि वहां पर जैसे ही अंदर गए तो वहां पर एक देवी की मूर्ति मिली। इसके अलावा अब जो सुरंग नुमा तहखाना है, जो जिसका चर्चा ही नहीं हो रही थी, जिसकी कभी जानकारी ही नहीं दी गई कि वहां पर एक सुरंग नुमा तहखाना है, वो दिखा है। और कल उस सुरंग नुमा तहखाने में लोग यानी कि जो सर्वे की टीम है वो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या मिला ये भी हम दर्शकों को बताते हैं, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। स्वान, नाग की तस्वीरें, देवी की तस्वीर, खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक के चिन्ह, घंटे, उपेंद्र, इस बात का दावा हिंदू पक्ष लगातार करता आया और जो कोर्ट में उन्होंने कागजात सौंपे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर, वो कहीं ना कहीं अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है वो सच्चाई उसमें दिखाई दे रही है। अब जब कल सर्वे होगा तो हम ये मान के चले कि कुछ और साक्ष्य और सबूत हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरह से दावा किया जा रहा है वो मिल सकते हैं। और कल कहां पर सर्वे का काम होगा अगर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद, खासतौर पर पश्चिमी द्वार की बात की जाए वहां पर? देखिए, कल दो महत्वपूर्ण सर्वे होने हैं जिनकी दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं, और ये जो खबर है ये सिर्फ न्यूज़ 18 ही अपने दर्शकों को बता रहा है। सबसे बड़ा आज सर्वे के दौरान जो नजर पड़ी, सबसे बड़ा जो संकेत मिला वो ये कि जो गुम्मद हम दिखा रहे हैं सफेद कलर की जो मस्जिद, ये संकेत मिला है वादी पक्ष को कि जो गुम्मद है मस्जिद की वो मंदिर के शिखर के ऊपर गुम्मद रखी है, क्योंकि जो गुम्मद है मस्जिद की उसके एक हिस्से, जब पीछे की तरफ टीम गई तो उसके एक हिस्से पर मंदिर का शिखर नजर आ रहा है। उसके ऊपर ये ऊपर से ऐसा दिख रहा था। बिल्कुल उपेंद्र, आप तमाम अपडेट आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है, हर पहलुओं को हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर यहां पर न्यूज़ 18 बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां आ रही हैं जिसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि क्या कुछ आज सुबह से हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो आज सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे निशान पाए गए हैं जिसमें त्रिशूल भी दिखाई दिया है, उसमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी दिखाई दी हैं, शिलाएं मिली हैं जिसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष अपने दावे करता रहा है। आज भी जब सर्वे की टीम बाहर निकली है, हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है, हालांकि खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मामला कोर्ट में है। साक्ष्य और सबूतों को लेकर उन्होंने गोपनीयता बरती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंट देने की कोशिश कि आज जो सब कुछ सर्वे में आया है वो हमारे पक्ष में जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज 40% सर्वे ही पूरा हो पाया है, कल फिर सर्वे होगा। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, परिसर में 4 तहखाने मिले हैं, एक सुरंग भी। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार इस बड़ी खबर को ब्रेक कर रहे हैं। उपेंद्र, सवाल सबसे बड़ा यह है कि 40% काम सर्वे का आज पूरा हुआ है, इसमें जब इस तरह की जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने हैं तो कल जब 60% और काम पूरा होगा तो हो सकता है कि चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आए। बिल्कुल, देखिए अनुपम, 50 से 60% खुद हरिशंकर जैन कह रहे हैं काम हो गया है। और अब जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर होगी वो कल ही नजर आएगी, ये हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। और ये संकेत है उस 5वीं सुरंग का। ये सुरंग ही अब इस पूरे काशी के धर्म युद्ध का रहस्य खोलेगी। ये जो 5वीं सुरंग नुमा जो तहखाना आज दिखा है वो कल सबसे पहले जब सर्वे शुरू होगा तो इसी सुरंग नुमा तहखाने में जाएंगे। बिल्कुल, सुरंग की बात हो रही है नीलू। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तो सिर्फ 4 तहखानों की बात हो रही थी, लेकिन अब यहां पर बात आ गई सुरंग की। बिल्कुल, और वो जो 5वीं सुरंग या तहखाना जो भी कह लीजिए अनुपम, कल जब इसके अंदर सर्वे की टीम दाखिल होगी तो देखना होगा इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। इस खबर पर बड़ी खबर है और लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। उपेंद्र भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जब सर्वे हुआ बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो हिंदू पक्ष को मजबूत करते हैं। और अब एक सुरंग की बात निकलकर सामने आ रही है जिस पर कल सर्वे टीम दाखिल होने वाली है। तो बड़ी
खबर हम अपने दर्शकों के लिए, ज्ञानवापी मस्जिद के पहले दिन का सर्वे पूरा हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जो हिंदू पक्ष में जाती है सर्वे के पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन की बात की जाए तो एक तहखाने का जिक्र हो रहा है। उपेंद्र आप बता रहे थे क्या कुछ, अगर ये तहखाना खुलेगा तो बहुत सारे राज इस सुरंग के जरिए निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए इसी सुरंग का दावा किया जाता था, चाहे वो सर्वे शुरू होने से पहले हो, चाहे सर्वे के दौरान हो, चाहे पहले से ही। काशी में हमेशा आप जब काशी की गलियों में जो विश्वेश्वर क्षेत्र है वहां पर आप जब भी किसी से पूछेंगे तो ऐसी सुरंग का जिक्र हमेशा करता रहेगा अपनी बातों में, बदकही में। लेकिन आज वो सुरंग उस वक्त भी देखने को मिली जब सर्वे की टीम वहां पहुंची थी। 4 तहखाने खुल गए थे और जैसे ही टीम बाहर निकल रही थी, यानी कि गुम्बद के पश्चिम दिमाग, तभी कुछ सुरंग नुमा गड्ढा दिखा। जब उसको देखा गया तो वो सुरंग दिखी। हालांकि उसमें सुरंग में आज अंदर नहीं जाया जाए क्योंकि उसके लिए रोशनी का इंतजाम करना था, तो कल उस सुरंग में टीम जाएगी। और दूसरा जो बड़ा संकेत मिला, जिससे सबसे ज्यादा उत्साहित है वादी टीम, जो हमको सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किसी ने, वादी टीम में से किसी ने ये देखा कि जो गुम्मद रखे हैं, जो सफेद गुम्मद मस्जिद के रखे हैं, जिसको हम भी दिखा रहे हैं ऊपर से, जहां पे पश्चिमी दिकार मंदिर की दिख रही है, वहां पर कुछ हिस्से में गुम्मद का जो सफेद हिस्सा है उसके पीछे मंदिर का लाल पत्थर नुमा शिखर दिखाई दिया। जिसके बाद सारी चीजों को जाहिर तौर पर इस सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट में भी, अगर जिस तरीके से वादी पक्ष कह रहे हैं, अगर कोर्ट कमिश्नर भी एग्जामिन में इन सभी चीजों को देखते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट में भी इसको पॉइंट आउट